आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सोने की लंका किसने बनाई थी। भगवान शिव को छल करके रावण ने हत्याई थी सोने की लंका। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण ने सोने की लंका नहीं बनाई थी। पुराणों के अनुसार सोने की लंका रावण ने नहीं बल्कि माता पार्वती ने बनवाई थी। रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम और लक्ष्मण के साथ वनवास पर निकली माता सीता का अपहरण करके रावण ने अपनी सोने की लंका में कैद कर रखा था। पवन पुत्र हनुमान जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका आए तब उन्होंने अपनी पूंछ से आग लगाकर रावण की सोने की लंका को राख कर दिया। ज़्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण ने सोने की लंका नहीं बनवाई थी। पुराणों के अनुसार सोने की लंका रावण ने नहीं बल्कि माता पार्वती ने बनवाया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सोने की लंका का इतिहास क्या है इसका रहस्य। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत भगवान शिव और मां पार्वती से मिलने के लिए गए। कैलाश पर्वत पर इतनी ठंड थी कि माता लक्ष्मी ठिठुरने लगी। बहुत ढूंढने के बाद भी कैलाश पर्वत पर कोई ऐसा महल नहीं मिला जहां माता लक्ष्मी को थोड़ी राहत मिल सके। तब माता लक्ष्मी ने तंज कसते हुए पार्वती जी से कहा कि आप खुद एक राजकुमारी हैं, कैलाश पर्वत पर आप इस तरह का जीवन कैसे जी सकती हैं। इसके बाद एक दिन जब माता पार्वती अपने पति के साथ वैकुंठ धाम गई तो वहां की सुंदरता और वैभव देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कैलाश पर्वत वापस आने के बाद उन्होंने भगवान शिव से महल बनवाने की जिद की। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर सोने की महल बनवाई। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के बीचों बीच सोने की लंका का निर्माण किया। एक बार जब रावण उधर से गुजर रहा था तब वो सोने का महल देखकर मोहित हो गया। महल पाने के लिए उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने शंकर भगवान से भिक्षा में सोने की लंका मांगी। भगवान शंकर पहले ही समझ गए थे कि यह ब्राह्मण के रूप में रावण है, लेकिन वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोने की लंका रावण को दान कर दी। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। इस शराब के कारण हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर उसे राख कर दिया। इस तरह से जिस सोने की लंका को रावण ने लालच में आकर छल पूर्वक भगवान शिव से मांगा था, माता पार्वती के श्राप के कारण एक दिन वो सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। हनुमान जी ने इस लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल रावण को लंकापति कहा जाता है। रावण स्वयं को लंकापति कहलाने पर प्रसन्न होता था। उसे लंका से बेहद लगाव था, क्योंकि ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान दोनों लोक में नहीं है। रावण ने लंका नहीं बनाई थी, ये तो आपको हम बता चुके हैं, बल्कि लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्यम त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी कि तीन और अकुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेद सुबह वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के मध्यम भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसके स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी। इस स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था।
दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जो सुंदर पर्वत नाम से जुड़ा है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास ने सुंदरकांड नाम दिया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।